आशु स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष वर्मा। मैं इसके पहले आपको बट्टा का क्वेश्चन बता रहा था, जिससे वो चैप्टर समाप्त हो गया। मैं अब आपको आज संबंधित क्वेश्चन बताऊंगा। उसमें क्या रहेगा, जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसी की आयु दी रहेगी तो उसी अनुसार निकालना रहेगा। जैसे मैं आपको समझाऊंगा उसके माध्यम से मैं क्वेश्चन आपको बताऊँगा, क्वेश्चन कैसे आप हल करेंगे। जैसे मान लीजिए ये एज बेस्ड क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आयु संबंधित रहेगा। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ वर्तमान आयु रहेगी किसी की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, इसमें तीनों में जाया जाता है, उसी के माध्यम से रहेगा। अगर आपको जैसे किसी की आयु दे देगी, मान लीजिए जैसे 8 वर्ष दे दिया, 8 ईयर आपको दे दिया। उसके बाद मान लीजिए पहले बोल दे, पहले, और उसके बाद फिर आपको क्या कह दे, 6 वर्ष पहले। मान लीजिए 8 वर्ष पहले कह दे, उसके बाद 6 वर्ष पहले कह दे, तो आप क्या करेंगे, दोनों आयु आपकी क्या होगी, घट जाएगी, 2 आएगा। लेकिन अगर आपको कह दे क्वेश्चन में कि 8 वर्ष पहले और फिर उसके बाद बोल दे 6 वर्ष बाद, तो आप क्या करेंगे, जैसे 8 वर्ष पहले बोल दे क्वेश्चन में और 6 वर्ष बाद बोल दे, तो आपकी दोनों एज जुड़ जाएगी, 14 वर्ष हो जाएगी। आप इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि पहले हो गया, इसके बाद हो गया। आप देखिए, मैंने आपको इतना बताया। मैं आपको जैसे इसमें बताऊंगा, जैसे मैं क्वेश्चन, लेकिन आपको जब समझाऊंगा तो मैं इसमें क्वेश्चन को लड़ाई वेस्ट कंसेप्ट से समझाऊंगा, कैसे क्वेश्चन को आप आसानी से हल करेंगे, जिससे आपको क्वेश्चन बड़ा भी नहीं हल करना रहेगा और आसानी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, उसी के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। इसमें देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, 2 छात्रों की आयु का अनुपात 3:2 है, एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। कम उम्र वाले छात्र की आयु क्या है, आपको यही ज्ञात करना है। जैसे 2 लोग दिए गए हैं, 2 छात्र, उनका अनुपात दिया गया है 3:2। फिर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो छोटा वाला है, जैसे जो बड़ा वाला है छोटे वाले से 5 वर्ष बड़ा है, तो दोनों का अंतर 1 है, जो 5 वर्ष के बराबर आपका आ रहा है। देखिए 1 के बराबर हो गया। तो क्वेश्चन में आपसे बोला है छोटे वाली की आयु कितना है, तो आप इस छोटे वाले की आयु जब निकालेंगे, 2 गुणे 5, तो आपका 10 वर्ष छोटे वाले की आयु आसानी से निकल जाएगी। देखिए आपने कुछ नहीं किया, क्वेश्चन में जो बोला था दोनों की आयु का अनुपात दिया था, इसमें बोला था जो एक दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। जैसे दोनों लोग हैं, दोनों को जो अंतर है ये 5 वर्ष बड़ा रहेगा। आप एक चीज़ हमको और बता दीजिए, मान लीजिए 2 भाई हैं, दोनों की आज 5 वर्ष है, दोनों का गैप 5 वर्ष का है, क्या 50 साल बाद भी 5 साल का गैप रहेगा कि नहीं रहेगा। सेम कंसेप्ट इसमें दोनों का यही दिया था। कुछ भी एज होती, मान लीजिए 10 ही साल थी और भी बड़ा दे देता, तो दोनों का अंतर अगर 5 ही होता तब भी 5 साल का गैप ही रहता ना। क्वेश्चन इसमें यही था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब से 15 वर्ष बाद अनुपात 8 में बदल जाएगा। जैसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्तमान में माया और छाया की आयु का अनुपात 6:5 है और अब 15 वर्ष बाद अनुपात 9:8 में बदल जाएगा। माया की वर्तमान आयु, जैसे जो क्वेश्चन दिया गया है, माया की वर्तमान आयु यही आपको निकालना है। माया की वर्तमान आयु आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, माया और छाया। जैसे माया और छाया 2 लोग हैं, क्वेश्चन में दिया गया है, इनकी जो आय दिया गया है 6:5 दिया गया है। क्वेश्चन में कह रहा 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद बोला है, तो प्लस देखिए 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 9:8। देखिए आपको इतना क्वेश्चन बोला था, जितना मैंने लिखा
ये वाला वर्तमान है, इसको ध्यान दीजिएगा, जो ऊपर वाला है ये वर्तमान है, ये वाला, और इसी को बेस मानेंगे। आप एक चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा, बेस इसी को मानेंगे, नहीं तो आप क्वेश्चन में दूसरा माने, बेस इसी को मानेंगे हर बार। जैसे अब इसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें देखिए रेशियो वाला मेथड लगेगा, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था मैं आपको लड़ाई कंसेप्ट सिखाऊंगा, आप इससे गुणा कीजिए और इससे गुणा कीजिए। अगर इसमें माइनस प्लस ना रहेगा तो बड़े में से छोटे को आप घटा देंगे। आप इससे गुणा इसमें करेंगे और इससे गुणा इसमें करेंगे। 8 छक 48 हो गया, 9 पचे 45 हो गया। आप 48 में से 45 घटाएंगे तो आपका 3 आएगा। देखिए आपने इतना किया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसको इससे गुणा करना है और इससे इसको गुणा करना है। 15 अट्ठे 120, 15 नौइये 135, दोनों को जब आप घटाएंगे तो आपका 15 आएगा। जब आप इसको 1 के बराबर निकालेंगे तो आपका 5 आ गया। देखिए अब क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है आपको, माया की वर्तमान आयु, यही ज्ञात करना है आपको क्वेश्चन में। देखिए माया है, माया की जो वर्तमान आयु है 6 है, तो आप बताइए 6 गुणे 5 30 वर्ष आंसर आ गया कि नहीं आ गया। आसानी से देखिए, जो आपको निकालना था 30 ईयर या 30 वर्ष, आपका क्वेश्चन आसानी से देखिए निकल गया। आपने कुछ नहीं किया, मैंने आपसे बोला था मैं आपको लड़ाई कंसेप्ट सिखाऊंगा, और देखिए मैंने आसानी से आपको क्वेश्चन हल करना कितना आसानी से बता दिया। अगर इसमें देखिए जो माइनस प्लस अगर दोनों एक ही रहेगा तो आपको देखिए जो बड़ा रहेगा छोटे में से आपको घटा देना है, बड़े वाले को छोटा वाला घटा देंगे, जो आएगा वही लिखना है। देखिए अगला क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं दूसरा बता रहा हूं, आप उसको समझिए। दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। जैसे दो भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। फिर उसके बाद क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दो भाइयों की आयु का अनुपात 1:2 है और 5 वर्ष पूर्व का अनुपात, 5 वर्ष पूर्व, जैसे 5 वर्ष जब पूर्व बोल दिया है तो माइनस हो जाएगा, -5 5 वर्ष पूर्व का अनुपात 1:3 है, 1:3 है। देखिए जो क्वेश्चन दिया था आपका वर्तमान है ये, और आपका यही बेस है। मैंने बोला था जो वर्तमान रहेगा वही बेस होगा। देखिए बेस इसमें ही हो गया। इसके बाद क्या क्या आपको ज्ञात करना है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा आपको निकालना। लेकिन पहले आप देखिए इनकी जो सही एज है आपको निकालिए, कितनी इनकी एज का अनुपात मान लीजिए दिया है 1:2, और इनकी आयु क्या है आपको पहले ये निकालिए, उसके बाद निकाला जाएगा जो अब क्वेश्चन कहेगा। तो आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे 3, इससे गुणा करेंगे 2, दोनों का अंतर कितना आएगा 1 का। फिर आप क्या करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे, 5 तिहाई 15, 5 एकन्ने 5, दोनों अगर आप अंतर करेंगे तो आपका 10 आएगा। देखिए दोनों माइनस होगा, इसलिए मैंने बोला था अगर सेम आपका चिन्ह सेम रहेगा तो बड़े में से छोटे वाले को घटाएंगे तो आपका कितना आएगा 10 आएगा। अगर अभी क्वेश्चन अगर इसमें चेंज होता तो दूसरा होता, लेकिन देखिए दोनों में माइनस है, दोनों माइनस हो रहा है, इसलिए जो बड़ा रहेगा बड़े वाले में से छोटे को घटाएंगे तो आपका 10 आएगा। 1 के बराबर देखिए 10 आ गया। तो आप जैसे यहाँ से देखिए अनुपात आ गया, तो क्या होगा, आप इससे निकालेंगे तो 10:20 आपका हो रहा कि नहीं हो रहा है। आप काटेंगे तो देखिए 1:2 आपका यहाँ से आ जाएगा। मैंने देखिए यहाँ से इसको निकाल दिया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 आप ऐड कर दीजिए, इसमें 15 हो गया, आप इसमें 5 ऐड करेंगे तो 25 होगा। अब उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आप 5 से काटेंगे तो 3:5, आपका देखिए आंसर आसानी से आ गया। क्वेश्चन में आपको क्या दिया था, दो भाई हैं, उनकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है 1:2 दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आय का -5 मैंने किया, 1:3 है। मैंने देखिए यहाँ से निकाला, उन दोनों की आय निकाल दिया।
लेकिन क्वेश्चन में आगे क्या बोला था, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। मैंने 5 देखिए दोनों में ऐड किया, 15:25 आ गया। मैंने दोनों को 5 से काटा, 3:5, आंसर आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 4:7 है। जैसे दो व्यक्ति हैं, उनकी आयु का जो अनुपात है 4:7 है, 4:7 है। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है, और उनमें से एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है। एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है। क्वेश्चन कहने का मतलब है जो दोनों का अंतर है वो 30 वर्ष का है, तो उनकी आयु का योग है, जो उनकी आयु है इन दोनों का योग निकालना है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है, जो इन दोनों का अंतर है वो 30 के बराबर है। इन दोनों का जो अंतर है वो 30 के बराबर है। क्वेश्चन में बोला है 30 वर्ष से अधिक है। इन दोनों में मतलब जैसे दो लोग हैं, उनमें बोला है दोनों लोग की जैसे आयु है तो उसमें से एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है। क्वेश्चन में ऐसे कह रहा है, आप देखिएगा क्वेश्चन में, उनमें से एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है। तो एक के बराबर मैंने 30 दोनों का निकाला, तो यहाँ से जब एक के बराबर आप निकालेंगे तो आपका 10 आएगा। देखिए जब 10 आ गया तो दोनों की आयु का योग पूछा है, 4 3 7 नहीं 4 और 7 यहाँ से 11 हो जाएगा। अगर आप यहाँ से योग निकालना चाहेंगे तो यहाँ से आप गुणे 10 करेंगे तो आपका 110 आ जाएगा। लेकिन जैसे मान लीजिए आप अलग अलग निकालना चाहें, यहाँ से अगर मान आप रखेंगे तो यह 40 हो जाएगा, और यहाँ से जब आप मान रखेंगे 70 हो जाएगा। आप जब दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 110 यहाँ से भी हो जाएगा। देखिए दोनों की आयु का योग 110 वर्ष है, आपने आसानी से निकाल लिया। आपको कुछ नहीं, क्वेश्चन में क्या दिया था, 4:7 के अनुपात में है। फिर उसके बाद बोला था क्वेश्चन में उनमें से एक की आयु 30 वर्ष से अधिक है, और उनमें से एक की आयु मतलब इसमें से एक दूसरे के जो अंतर है 30 वर्ष का है। देखिए दोनों का जो अंतर है 30 वर्ष का मैंने निकाला तो एक के बराबर 10 आया। तो मैंने चाहे यहाँ से आप दोनों ऐड करके निकाल लीजिए और चाहे दोनों अलग करके आप दोनों का जोड़ लीजिए, आपका दोनों का आंसर सेम आएगा। देखिए यहाँ से आंसर इसका 110, यहाँ से भी आंसर 110 आपका आसानी से निकल गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दो लड़कों की आयु का अनुपात 5:6 है। जैसे दो लड़के दिए गए हैं, उनकी आयु का अनुपात कितना दिया गया है, 5:6। 5:6। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 साल बाद अनुपात 7:8। 2 साल बाद कितना बोल दिया है, 7:8। 7:8। देखिए इतना हो गया, लेकिन मैंने बोला था आपका जो बेस रहेगा यही होगा क्वेश्चन में, आप इसको ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन में क्या कहा है, 12 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात होगा। लेकिन पहले आप इनकी आयु का अनुपात जैसे यहाँ से दिया गया था, तो आप पहले यहाँ से इनकी आयु निकालिए। तो आप कैसे यहाँ से निकालेंगे, देखिए आपको कुछ नहीं करना है। मैंने बोला था लड़ाई कंसेप्ट, यहाँ से गुणा करेंगे 40 होगा, यहाँ से गुणा करेंगे तो 42 होगा आपका। मैंने बोला था अगर इसमें चिन्ह सेम रहता है तो बड़े वाले में से छोटा आप घटाएंगे, 40 42 में से घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। फिर उसके बाद इससे आप गुणा करेंगे 16, इससे गुणा करेंगे 14, यहाँ पे भी 2 आ गया, 1 के बराबर 1 आ गया। तो इसका मतलब 5 के बराबर 6 है। 5 जो एज है इसकी सही है, और उसकी भी एज जो है वो 6 है। फिर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 15 वर्ष। 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, नहीं क्वेश्चन में दिया गया है 12 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात। आप 12 इसमें ऐड करेंगे और 12 इसमें ऐड करेंगे तो हो जाएगा ये 17, और ये कितना हो जाएगा 18। देखिए उनकी आयु का अनुपात आपके सामने 17:18 आसानी से निकल गया। आपने क्वेश्चन में देखा होगा कितना आसानी से क्वेश्चन लग जा रहा है लड़ाई कंसेप्ट से।
देखिए कुछ आपको करना नहीं रहता, जो क्वेश्चन बोले आप सेम कीजिए, बस आप इसको ध्यान दीजिएगा और आपको कुछ विशेष में ध्यान नहीं देना है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन बता रहा हूं। अगला क्वेश्चन, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात। जैसे क्वेश्चन में दिया गया है सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का अनुपात 5:3 है, तो आप क्या करेंगे 5:3, 5:3 आपका दिया गया है। फिर आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का जो अनुपात दिया गया है, कितना दिया गया है, 10:7 दिया गया है, 10:7। देखिए आपने इतना किया, पहले आप इससे निकाल लीजिए एक के रेशियो में, उसके बाद देखिए तब का क्वेश्चन में क्या बोला है, तब मोनाली की वर्तमान आयु है, मोनाली की वर्तमान आयु है, आपको यही ज्ञात करना है। ये सोनाली हो गई और ये मोनाली, दोनों लोग हो गए। आप इसमें से तो क्वेश्चन में जो ज्ञात करना है, तो मोनाली की वर्तमान आयु, आपका यही तो वर्तमान आयु है और आपका बेस भी यही है। देखिए इसमें पहले आप क्या कीजिए, पहले आप निकालिए जो मैंने बोला था लड़ाई कंसेप्ट से, आप इससे गुणा करेंगे कितना होगा 35, इससे गुणा करेंगे 30 होगा। आप दोनों को जब घटाएंगे तो आपका कितना आएगा, 5 आएगा कि नहीं आएगा। देखिए जब आपका जो अंतर आएगा 5 आएगा, 7 × 5 = 35, 10 × 30, आप घटाएंगे तो आपका 5 आ गया। फिर आप क्या करेंगे, 35 होगा 50 होगा, 35 50, आपका जो अंतर होगा 15 का होगा। आपका 1 के बराबर 5 आपका होगा, 1 के बराबर 3 होगा, 5 × 3 = 15, 1 के बराबर आपका 3 होगा। देखिए 1 के बराबर आपका 3 हो गया, लेकिन आपको ज्ञात करना है मोनाली की वर्तमान आयु, तो आपको क्वेश्चन में तो यही ज्ञात करना है, गुणे 3, तो आपका 9 वर्ष आपका देखिए आसानी से आ गया। आपका क्वेश्चन आपको दिया गया था 5 वर्ष 5:3 दिया था, सोनाली और मोनाली की वर्तमान आयु का जो अनुपात दिया गया था 5:3 दिया गया था। उसके बाद क्वेश्चन बोला था अब से 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 10:7 है। तो क्वेश्चन में आपको ज्ञात करना था तब मोनाली की वर्तमान आयु, इसकी वर्तमान आयु ज्ञात करना था। मैंने देखिए लड़ाई कंसेप्ट से आपको क्वेश्चन बता दिया। इससे गुणा करेंगे 5, इससे गुणा करेंगे नहीं, इससे गुणा करेंगे 35, 7 × 35, 10 × 30, घटाएंगे 5 होगा। फिर इससे गुणा करेंगे तो आपका 35 हो जाएगा, और इससे जब गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो आपका अंतर 15 आएगा, 1 के बराबर 3 आ गया। मोनाली की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करना था, 3 के बराबर 3 × 3 9, आपका देखिए आंसर आसानी से आ गया। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ए की आयु से बी की आयु का अनुपात 4 जो ए है और बी है उनकी आयु का जो अनुपात दिया गया है 4:3 है, उनकी आयु का जो अनुपात दिया गया है। उसके बाद क्या बोला है, ए 6 वर्ष के बाद 26 का होगा। क्वेश्चन में क्या बोला है, जो ए है 6 वर्ष बाद 26 का होगा, तो आज 20 वर्ष का होगा कि नहीं होगा, मैंने आपसे पूछा। जैसे मान लीजिए आपसे मैंने कोई चीज़ पूछ लिया, 6 वर्ष के बाद वो 26 का होगा, तो आज वो प्रेजेंट टाइम पे 20 वर्ष का होगा कि नहीं होगा। जो ये प्रेजेंट टाइम पे दिया गया है तो ये 20 के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये वर्तमान है, कह रहा है इससे 6 वर्ष बाद वो 26 का होगा, तो मैं इसके बराबर 20 को मान सकता हूं कि नहीं। 6 वर्ष बाद जब होता ये, तो मैंने 20 के बराबर जब माना, तो मैं 1 के बराबर जब यहाँ से निकालूंगा तो ये 5 के बराबर आएगा कि नहीं आएगा। आप देखिए मैंने यहाँ से इसको निकाल दिया। बी की वर्तमान आयु बताइए, आप इसमें गुणा करेंगे 3 × 5 15, आपका देखिए आसानी से आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। देखिए 15 आपका आसानी से आंसर आ गया। बस आपको क्वेश्चन में घुमाया था
कि आप क्वेश्चन में घुमाता तो आप फंस जाते क्वेश्चन में। देखिए लेकिन आप क्वेश्चन में क्या बोला था, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 दिया गया था। क्वेश्चन बोला आज से 6 वर्ष बाद वो 26 का हो जाएगा, लेकिन मैं आज खुद मान ले रहा हूँ प्रेजेंट में वो 20 साल का है, मैंने प्रेजेंट का अनुपात दिया गया है, तो ए का जो अनुपात उसने बोला था ए 26 वर्ष का हो जाएगा, मैं उसको 20 मान लिया आज प्रेजेंट टाइम में, तो मैंने 1 के बराबर 5 निकाला, तो इसकी वर्तमान देखिए 15 आसानी से क्वेश्चन में आ गया। क्वेश्चन देखिए कितना घुमाया था, लेकिन आपने आसानी से क्वेश्चन को हल कर लिया। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आगे बताऊंगा, आज संबंधित क्वेश्चन कुछ और बताऊंगा, लेकिन देखिएगा क्वेश्चन में मैं आपको क्वेश्चन कैसे समझाया और लड़ाई कंसेप्ट से आपका क्वेश्चन कितना आसानी से हल हो जाता है। इसके बाद मैं आपको और क्वेश्चन बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।